नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम आपको हर बड़ी लीगल खबर सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझाते हैं। आज की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मैटर से, सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग से। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग में क्या कहा है और ये डिसीजन एक बड़े लीगल टसल का हिस्सा कैसे बना है। तो चलिए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया है और इसका लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, यासिन मलिक जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ है, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें एक टेरर फंडिंग केस में कन्विक्टेड किया गया है और अब उनका नाम एक और सीरियस मैटर में आया है, 1990 के IAF पर्सनल किलिंग केस में। ये केस उन 4 इंडियन एयरफोर्स के अफसरों के हत्या से जुड़ा हुआ है जिसमें मलिक पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जम्मू की एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यासिन मलिक को फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन CBI ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना था कि मलिक की फिजिकल प्रेजेंस एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, इसलिए वर्चुअल अपीयरेंस होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब मलिक ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट की हो। पहले भी स्पेशल TADA कोर्ट ने उनको लीगल एड ऑफर की थी, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो खुद ही अपना केस लड़ेंगे। इसके अलावा उनका एक और पुराना केस भी अभी पेंडिंग है, 1989 का रुबैया सईद किडनैपिंग केस। ये वही रुबैया सईद है जो उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक इंस्टेंस में मलिक, जो एक दूसरे केस में तिहाड़ जेल में लाइफ सेंटेंस काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली अपीयर हो गए थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स उठ गए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस तब शॉक हो गए जब तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने मलिक को फिजिकली बेंच के सामने पेश कर दिया हियरिंग के लिए। तब CBI के काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि मलिक को जेल अथॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए लाया था। SG मेहता ने इसे सिक्योरिटी इशू बताते हुए अश्योरेंस दिया कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएंगे। CBI का कहना है कि मलिक की रिक्वेस्ट फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक लीगल स्ट्रैटेजी है, जिससे वो केस को अननेसेसरली डिले कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ लेटेस्ट हियरिंग पर ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस अभय S ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने इस मैटर को सुना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो CBI की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि जम्मू की 3rd एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में एक वेल इक्विप्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मलिक की वर्चुअल प्रेजेंस पॉसिबल है। जब कोर्ट ने यासिन मलिक का लीगल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा तो CBI की ओर से मौजूद होते हुए SG तुषार मेहता ने बताया कि मलिक खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किसी लॉयर की मदद लेने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब वर्चुअल फैसिलिटी अवेलेबल है तो मलिक को फिजिकली लाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर पास किया कि यासिन मलिक को मार्च 7 को वर्चुअल मोड में प्रेजेंट किया जाए। तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट हो। SG तुषार मेहता ने भी कोर्ट को ये अश्योरेंस दिया कि तिहाड़ जेल में एक प्रॉपर कोर्ट रूम अवेलेबल है, जिसमें जजेस और लॉयर्स बैठकर वर्चुअल हियरिंग कर सकते हैं। अगर हम यासिन मलिक के कन्विक्शंस की बात करें तो मई 2022 में NIA कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी, स्टेट के अगेंस्ट वॉर वेज करना और टेरर फंडिंग के। इस केस में मलिक ने अपनी गिल्ट एक्सेप्ट भी की थी। यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में कन्विक्टेड होने के बाद इज अ प्राइम अक्यूज्ड इन द 1990 किलिंग ऑफ 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल इन रवालपोरा, श्रीनगर। केस की जांच के दौरान कुछ विटनेसेस ने मलिक को आइडेंटिफाई किया था एज द मेन शूटर इन द केस, और जिसकी वजह से ही जम्मू की एक स्पेशल कोर्ट ने यासिन मलिक के फिजिकल प्रोडक्शन की मांग की थी इस केस के ट्रायल के दौरान। और यहीं से माहौल इंटेंस हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट में इस फिजिकल प्रोडक्शन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए CBI पहुंची थी। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें कि इनिशियली जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस केस को सुनने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस केस की सुनवाई जस्टिसेस अभय S ओक और AG मशी की बेंच के सामने आ गई थी। और लास्ट हियरिंग्स में उनके सामने CBI की ओर से मौजूद होते हुए SG मेहता ने इस फिजिकल प्रोडक्शन के सख्त खिलाफ बोला था। सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए SG मेहता ने कहा कि यासिन मलिक अपनी कोई नई चाल चल रहा है, जहां उसने कहा है कि उसे किसी लॉयर की जरूरत नहीं है खुद का केस लड़ने के लिए, और वो खुद ही अपना केस आर्ग्यू करेगा। इस क्रिमिनल को इतने हल्के में नहीं लेने की बात को दोहराते हुए SG मेहता ने एक फोटो सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी दिखाई थी, जहां मलिक इज शेयरिंग डायस विद हफीज सईद, पाकिस्तानी मिलिटेंट एंड फाउंडर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा, और कहा कि मलिक कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है।
हालांकि जस्टिस अभय एस ओक ने एसजी से सवाल करते हुए पूछ लिया था कि बट हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी डन ऑनलाइन, हार्डली एनी कनेक्टिविटी इज देयर इन जम्मू। एसजी ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया था कि मलिक कोई साधारण टेररिस्ट नहीं है और कितनी बार उसने पाकिस्तान जाकर हफीज सईद से मुलाकात की है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हुए एसजी ने स्टेट भी किया था, वी एज इन द गवर्नमेंट कैन नॉट गो बाय द बुक इन सच केसेस। लेकिन यहीं पर जस्टिस अभय एस ओक ने उन्हें समझाते हुए कह दिया था कि इन आवर कंट्री अ फेयर ट्रायल वाज गिवन इवन टू अजमल कसाब। पर एसजी तुषार मेहता अपनी बात पर अड़े रहे थे और साथ ही ऐड किया था कि विटनेसेस विल नीड सिक्योरिटी, वन ऑफ द विटनेसेस वाज असैसिनेटेड। एसजी मेहता द्वारा इतने अपोजिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच सोच में पड़ गई थी कि इस मामले का क्या हल निकाला जाएगा। जस्टिस ओक ने यहाँ पर पूछा भी था कि हैविंग अ ट्रायल इन द जेल कुड बी एक्सप्लोर्ड। द जज फर्दर सेड दैट ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स इन द मैटर नीड टू बी हर्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर। अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया है, पर ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं है बल्कि एक बड़े लीगल प्रेसिडेंट को सेट कर सकता है। क्या वर्चुअल हियरिंग्स का यूज आगे और भी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केसेस में किया जाएगा? क्या यासिन मलिक इस हियरिंग के दौरान अपनी लीगल बैटल को और कॉम्प्लिकेट करेंगे? ये सब सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं और इनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही है? क्या आपको लगता है कि मलिक को फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।